अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, दो चीज़ों पे बात होगी। एक तो ये कि हुकूमत ने आईएमएफ से जान छुड़ाने के लिए एक प्लान तश्कील दिया है, यानी आईएमएफ की छुट्टी, और हुकूमत ने प्लान बी पे अमल दरामद शुरू कर दिया है। उस पर बात करेंगे कि ये कौन सा अपना प्लान बनाया है हुकूमत ने, और ये प्लान बी क्या ये वही प्लान बी था जिसका इसाक डार साहब बार बार जिक्र किया करते थे कि अगर आईएमएफ ने बात नहीं मानी तो हमारे पास प्लान बी है। तो क्या ये वो प्लान बी है? और इस पे आगे आपको बताते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का कदम है ये जो प्लान बी है। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ एक पिटीशन दायर की गई है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने, और उनके साथ साथ लतीफ खोसा और एजाज हसन भी ऑलरेडी वो कह चुके हैं या वो इनकारी हैं इस चीज से कि सिविलियंस के केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाए जा सकते। इन दोनों चीजों पे बात करते हैं और चलते हैं आपके सामने सारे हकायक रखता हूं। शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से जान छुड़ाने का एक प्लान तश्कील दे दिया है। उस प्लान का क्या नाम है, उस प्लान में क्या क्या चीजें हैं, पाकिस्तान ने कौन कौन से टारगेट अचीव करने के हवाले से ये जो है प्लान तश्कील दिया है, और इस प्लान के बाद पाकिस्तान को क्या फवायद हासिल होंगे, क्या वाकई इस प्लान के बाद पाकिस्तान की हमेशा के लिए आईएमएफ से जान छूट जाएगी। क्योंकि जो आदाद और शुमार बताए जा रहे हैं या जो खबरें जो आपके सामने रखूंगा वो तो बिल्कुल ऐसी हैं। जबरदस्त किस्म का एक बहुत रंगीन किस्म का ख्वाब है। अगर ये ख्वाब पाए तकमील तक पहुंच जाता है तो बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं, पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन होगा और पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर एक नाम रोशन होगा। ये अपना इजलास जो हुआ है, उस इजलास में आर्मी चीफ समेत तमाम अपना वफाकी वुज़रा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की ये इजलास हुआ और उस इजलास में ये प्लान बी तश्कील दिया है। अब प्लान बी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इस प्लान बी को जो नाम दिया गया है SIFC, यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये एक प्लान बनाया गया है SIFC जो इसको नाम दिया गया है। ये जो कमीशन या ये काउंसिल जो बनाई गई है उसमें, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ मैं आपके सामने चीजें रख रहा हूं। काफी सारे सहाफियों ने अपना ये अपडेट किए चीजें। जहन्नुम में जाओ आईएमएफ, ये आईएमएफ के हवाले से, यानी जैसा कि मैंने इसाक डार के हवाले से मैंने आपको बताया कि जहन्नुम कि इसाक डार कहा करते थे कि हमारे पास प्लान बी है, यानी आईएमएफ की छुट्टी। हमारा प्लान बी सामने आ गया, हुकूमत का प्लान बी सामने आ गया। अब इसमें क्या क्या है, सऊदी अरब, कतर, अमारात, चीन समेत दोस्त ममालिक की सरमायाकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन के लिए SIFC काउंसिल बनाई गई है। ये ममालिक लाइव स्टॉक, ज़राअत, मादनियात, IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में 25 अरब डॉलर तक की फौरी और 5 साल में 100 अरब डॉलर से की ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए कि 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा की सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए तैयार बैठी है। अब डॉलर नीचे आएगा, स्टेट बैंक का कंट्रोल भी वापस लिया जाएगा, सीपेक की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरमायाकारी अलग आएगी और बॉर्डर ट्रेड भी होगी। गैस और तेल चीनी करेंसी में खरीदा जाएगा। रूस को चावल, आलू, फल, सब्जियां एक्सपोर्ट की जाएंगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चीन को सी फूड और ड्राई फूड एक्सपोर्ट होगा। इकोनॉमी $D होगी। खित्ते में तिजारत होगी। IT सर्विसेज एक्सपोर्ट होंगी। 70 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट टारगेट रखा गया है। बहुत हो गई जियोपॉलिटिक्स, खुद इन्हिसारी हासिल करते अक़वाम आलम में अपना जायज मकाम हासिल किया जाएगा। अब ये इसमें जैसा कि मैंने कहा आपको बताया कि अब ये जो इजलास हुआ है, अब इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ ने भी भरपूर ताबन की यकीन दहानी दिलाई है और आर्मी चीफ साहब ने कहा कि ये इनकलाबी कदम होगा पाकिस्तान के लिए। अब इसमें ये देखें कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई गई है उसका कयाम एक इनकलाबी मुआशी मंसूबा।
हर शर में से खैर बरामद होता है। तारीख के बुरे तरीन मुआशी हालात में ऐसी नई सोच की जरूरत थी। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए एक इंतहाई इनकलाबी मंसूबा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, लेकिन गुज़िश्ता 75 सालों से नाकिस पॉलिसियों की वजह से हम इनका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ज़राअत पर मबनी मईशत होने के बावजूद पाकिस्तान ने 10 अरब अमरीकी डॉलर की ग़िज़ाई अशिया दरामद की। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हालात ऐसे रहे तो खुदा ना करे पाकिस्तान को 2025 में शदीद कैद का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह हम हमेशा IMF की तरफ देखते हैं, लेकिन मादी वसाइल की फरवानी है। एक बहुत बड़ी IT वर्कफोर्स दस्तयाब है, लेकिन मौके की कमी की वजह से मईशत को कोई फायदा नहीं। इसके अलावा FDI बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल नहीं। पाकिस्तान में आपको सिर्फ 90 महकमों के NOCs की जरूरत होती है, जिसमें कम से कम 18 माह लगते हैं। यानी अगर कोई सरमायाकार भटक कर पाकिस्तान आ जाए तो वो भाग जाता है। इसके बरक्स जदीद दुनिया सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में NOC की रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल कर लेते हैं। मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान ने इक़्तिसादी बहाली का मंसूबा तश्कील देने का फैसला किया है और इसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का नाम दिया गया है। मंसूबे के अहम नुकात मंदरजा झील हैं। नंबर 1, ये मंसूबा दिफाई पैदावार, ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई की पैदावार के शोबे पर तवज्जो मरकूज करेगा। तवज्जो सिर्फ मकामी सरमायाकारों पर ही नहीं होगी, बल्कि दोस्त ममालिक की सरमायाकारी का भी खैर मकदम किया जाएगा। अब इसमें मैं एक बात ऐड करता चलूं, इसमें 3 कमेटियां बनाई गई हैं। एक तो है एपेक्स कमेटी, जिसको वजीर आजम साहब देखेंगे और आर्मी चीफ साहब उनमें होंगे, लेकिन सदारत उसमें वजीर आजम साहब की होगी। और दूसरी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसमें भी आर्मी चीफ साहब होंगे और बाकी वफाकी वुज़राए आला होंगे। और तीसरी जो है वो अमल दरामद कमेटी है, यानी मैनेजमेंट कमेटी है। ये तीनों कमेटियां काम करेंगी और जो जो रुकावटें पैदा हो रही हैं इन सारे मामलात के अंदर, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि अपना 90 महकमों के NOCs अपना दरकार होते हैं किसी भी कंपनी को पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, तो उनमें जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर किया जाएगा। यानी सारे इदारों को एक जगह पे बिठा दिया गया है। बकौल वफाकी वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक साहब के हमने सारे इदारों को एक जगह पे बिठा दिया है। उन सब इदारों को एक जगह पे बिठाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको सहूलत यानी उनको फैसिलिटेट किया जाए, ताकि पाकिस्तान के बाहर जो लोग बैठे हैं या जो भी मुमालिक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सहूलत मुयस्सर हो यहाँ पर, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज लगा सकें या ज़राअत में इन्वेस्टमेंट कर सकें। IT सेक्टर में खास करके काम किया जाए, तो लाइव स्टॉक के अंदर काम किया जाए। तो इन सारे मामलों के अंदर यानी वफाकी हुकूमत ने IMF से जान छुड़ाने के लिए ये प्लान B जो तश्कील दिया है, ये बहुत बड़ा जबरदस्त प्लान है। अगर वाकई जैसा कि मैंने कहा कि इस पे अमल दरामद हो जाए तो पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। पहले CPEC है, अब ये CPEC से भी बढ़कर, यानी देखें इसमें अपना UAE है और साथ ही साथ सऊदी अरब है, चाइना है, मेरे ख्याल से रशिया को भी इसमें शामिल करेंगे, इसमें अपना तुर्की है और साथ ही साथ कतर है, उसके साथ ईरान को भी इसमें मिला सकते हैं आगे चल के। यानी बहुत सारे ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं हमारे, वो हमारे लिए राह हमवार कर रहे हैं पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए। और डॉलर को यानी डॉलर की कमर तोड़ने के हवाले से ये सारी इन्वेस्टमेंट जो होगी, मेरे ख्याल से ये मकामी करेंसी के हवाले से सारे मामलात को डील किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर डॉलर डीवैल्यू हो जाएगा और पाकिस्तान का जो रुपया है वो मुस्तहकम होगा। और अगर रुपया मुस्तहकम होगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। तो इंतहाई बेहतरीन कदम हुकूमत पाकिस्तान का एक यानी IMF से जान छुड़ाने के हवाले से एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक फैसला किया हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसमें हमारी फौज भी पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आते हैं इसमें कि
जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई है साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की जानिब से, और जैसा कि मैंने कहा कि सरदार लतीफ खोसा ने भी इमरान खान से वो मिल गए और इमरान खान उनके घर पे आए थे, मुलाकात के बाद कल वो पेश हुए अदालत में। एजाज हसन साहब भी ऑलरेडी अदालत में पेश हो रहे हैं और वो बड़ी मुखालफत कर रहे हैं। और खास करके मैं भी एक बात कहूंगा कि देखिए, सिविलियन जो लोग हैं उनके लिए फौजदारी अदालतें मौजूद हैं, फौजदारी मुकदमे जो भी हैं हमारी अदालतों के अंदर चलते हैं, सिविलियन अदालत हमारे पास मौजूद है और एंटी टेररिज्म कोर्ट भी हमारे पास मौजूद है। अगर दहशतगर्दी के कोई मुकदमात हैं, लोगों ने जो तोड़फोड़ की है, उनके मुकदमा वहां पर चलाए जाए, ना कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। सियासतदानों ने माजी में जो गलतियां की हैं, जैसे इमरान खान ने गलती की, अब इमरान खान साहब खुद भुगत रहे हैं, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के केसेस ना चलाए जाए। अब इमरान खान साहब के ऊपर आइए, यानी मकाफत अमल से भी गुजर रहे हैं और अल्लाह करे कि इमरान खान साहब अपनी गलतियों से कुछ सीखे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गलतियों से सीखेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में यूटर्न्स ज्यादा है, तो जो बयान देते हैं उससे फिर मुकर जाते हैं। बहरहाल बताते हैं आपको कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो साबिक चीफ जस्टिस है, उन्होंने पटिशन जो दायर की है, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने दरख्वास्त जो की है वकील अजीज चुगताई के तवस्सुत से दायर की है, जिसमें वजारत कानून, वजारत दिफा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मेरा मकसद किसी जमात या इदारे की हिमायत या हमले को सपोर्ट करना नहीं, इस मुकदमे में कोई जाती मफाद वाबस्ता नहीं। दरख्वास्त गुजार का मकसद मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस मुश्तबा अफराद को बरी कराना नहीं। मौक़िफ़ में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार मुल्ज़मान के किसी फाइल की हिमायत नहीं करता। आम शहरियों के खिलाफ केस चलाने का फोरम क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई सिर्फ मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के खिलाफ हो सकती है। कोर्ट मार्शल का मकसद अफवाज में नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना होता है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है जो फौज में हाजिर सर्विस सिविलियन मुलाजिम हो, यानी जो हाजिर सर्विस सिविलियन मुलाजिम फौज के अंदर हो, फौज के इदारे के अंदर हो, उनका तो कोर्ट मार्शल हो सकता है, लेकिन आम शहरियों का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता है। दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त के मतन के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों का बुनियादी हुकूक पर बराह रास्त असर पड़ेगा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आम अदालतें होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार दिया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले किए गए अफराद को कहां रखा गया है, डेटा तलब किया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स को कार्रवाई रोकने और कोई भी हतमी फैसला जारी करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। ये साबिक जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा साहब के तवस्सुस से, उन्होंने अपने वकील के तवस्सुस से ये पिटीशन दायर की है। और जैसा कि मैंने कहा, एजाज हसन और सरदार लतीफ खोसा भी ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं और काफी सारे लोग भी बात कह चुके हैं कि सिविलियंस लोगों के जो केसेस हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर, यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट मौजूद है हमारे पास और सबसे बड़ी अदालतें मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, एंटी टेररिज्म कोर्ट मौजूद है। तो फौजदारी के मुकदमात या एंटी टेररिज्म के कोर्ट्स जो है सिविलियंस अदालतों में चलते हैं, ना कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो ये मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा गए हैं, अब देखना ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई एक्शन ले पाएगी या नहीं, क्या मिलिट्री कोर्ट्स को खत्म किया जाएगा और लोगों के केसों को मुंतकिल किया जाएगा जो आम अदालतें उनकी जगह। अब ये वक्त पे छोड़ते हैं कि चीफ जस्टिस उमर बदियाल साहब इस पे क्या फैसला करते हैं। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि सिविलियंस के जो केसेस हैं वो सिविलियन अदालत के अंदर ही यानी चलाए जाए, ना कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।